हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो कि है क्या और वो क्यों टेली में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया A to Z मोबाइल सेंटर है। अब हमारा मोबाइल सेंटर है तो बहुत सारे कस्टमर होंगे जो कि सामान क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, हमारे कंपनी में है। ठीक है, हमारा कंपनी जो है A to Z मोबाइल सेंटर, उस कंपनी में मान लो कि बहुत सारे कस्टमर हैं। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं सामान लेने के लिए। अब कोई भी कस्टमर क्या करे, सामान ऑर्डर करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, सामान तो ऑर्डर करेगा। तो हमारे कंपनी में कोई भी कस्टमर सामान ऑर्डर कर रहा है तो उसके लिए क्या होता है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करने के लिए, हमारा कस्टमर जो है कंपनी में कोई भी सामान ऑर्डर कर रहा है तो उसका बिल बनाने के लिए जो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग F11 में जाएंगे। ठीक है, F11 में जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको क्या करेंगे, हम यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद इंटर या आप लोग कंट्रोल A से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद बैक, उसके बाद आइए अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर, आप कोई भी ट्रांजेक्शन वाउचर में जाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब जो हमारा सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट की है वो क्या है, Alt F5। क्या है, Alt F5। तो हम लोग Alt F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, Alt F5 प्रेस करने से क्या हुआ, हमारा जो सेल्स ऑर्डर वाउचर था वो क्या हो गया, आ गया। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। ठीक है, तो पार्टी अकाउंट नेम में हमारा जो कस्टमर है, जो सामान ऑर्डर कर रहा है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारे कंपनी में सामान कौन ऑर्डर कर रहा है, मान लो शाकिर अली फ़कीर। ठीक है, अब कोई भी सामान क्रेडिट में ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो हमारा क्या किस में जाता है, सन्ड्री डेप्टर में। उसके बाद इंटर करिए। अब यहाँ पर जो है हमारा डिटेल आएगा। ठीक है, बायर का डिटेल, जो कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एड्रेस। अब जो कस्टमर है सामान ऑर्डर कर रहा है मगर वो कस्टमर कौन सा लोकेशन से है। ठीक है, जैसे कि हो गया वो पालपा से है। सेल्स टैक्स नंबर नहीं। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, बाद में वो जो हमारा कस्टमर है पेमेंट कैश करेगा या चेक। ठीक है, आप लोग कैश या चेक में से एक को लिखना पड़ेगा। अदर रेफरेंस स्किप करिए। उसके बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब कि हम लोग सामान शाकिर अली फ़कीर को कितने दिन में डिलीवर करेंगे, जैसे कि 2 दिन। ठीक है, 2 डेज। उसके बाद डिस्पैच थ्रू, मतलब कौन से साधन से हम लोग डिलीवरी करेंगे, जैसे कि हो गया बाइक। उसके बाद डेस्टिनेशन, कहाँ से डिलीवर करेंगे, हम लोग भैरवा से डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये जो डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्डर नंबर यहाँ पर आप लोग को शो करेगा, ऑर्डर नंबर कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, अब सेल्स का लेजर हो गया, सेल्स अकाउंट। अब जैसे कि शाकिर अली फ़कीर जो है 2 मोबाइल ऑर्डर किया। ठीक है, 15 Pro Max 2 मोबाइल उसने कंपनी से ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 2 पीस लिखेंगे। अब जैसे कि हमारा मोबाइल 2,20,000 का था तो हम लोग सेल्स करते समय तो थोड़ा बढ़ा कर ही बेचेंगे, 2,40,000। उसके बाद शाकिर अली फ़कीर ने और क्या ऑर्डर किया, एयरबोर्ड। ठीक है, तोशिबा एयरबोर्ड उसने ऑर्डर किया 10 पीस। ठीक है, 2000 के 10 से। उसके बाद उसने एक सामान और ऑर्डर कर दिया, वो क्या था, ईयरफोन। ठीक है, उसने ईयरफोन जो है 5 पीस ऑर्डर करा। ठीक है, शाकिर अली फ़कीर ने A to Z मोबाइल सेंटर से 3 सामान ऑर्डर किया है। ठीक है, iPhone 15 Pro Max, तोशिबा एयरबोर्ड और सैमसंग ईयरफोन। अब हम लोग नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग सेल्स ऑर्डर द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू, हम किसको ऑर्डर करेंगे, सामान किसको देंगे, शाकिर अली फ़कीर को। ठीक है, उसके बाद सेव कर देंगे। ये जो है
हमारे कंपनी में शाकिर अली ने सामान ऑर्डर किया, ठीक है, हमारा जो है बिल तैयार हो गया। अब 2 दिन के बाद क्या करेंगे हम लोग, शाकिर अली फ़कीर को सामान जो है डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग सेल्स करेंगे उसको, ठीक है। अब सेल्स का जो शॉर्टकट की है वो F8 है, तो हम लोग F8 प्रेस करेंगे। अब रेफरेंस नंबर में कोई भी नंबर लिख दो, उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम। अब जो बंदा ऑर्डर किया है उसी बंदे को हम लोग क्या करेंगे, सामान सेल्स करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। तो शाकिर अली फ़कीर, अब इंटर करें। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर शो करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है परचेस ऑर्डर में भी, सेल्स ऑर्डर में भी, ठीक है। ऑर्डर नंबर आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज करने के बाद हमारा जो है सामान बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेम आता है, क्योंकि जो बंदा जो सामान ऑर्डर किया है हम लोग वही सामान उसको सेल्स करेंगे, ठीक है। अब आप लोग इंटर करके आए। अब हम लोग क्या करेंगे, वैट और डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब इसमें हो गया डिस्काउंट अलाउ, जैसे कि मैंने शाकिर को 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। उसके बाद वैट, अब वैट जो है हमारा 13% रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, नरेशन बीइंग सेल्स द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू शाकिर अली फ़कीर। पहले ये बंदा क्या किया था, हमारे कंपनी में सामान ऑर्डर किया था। अब हम लोग 2 दिन के बाद उस बंदे को सामान बेच रहे हैं, ठीक है। अब बेचने के बाद क्या हो गया, वो बंदा हमारी कंपनी में पैसा बुझाएगा, ठीक है। अब सामान बेचा है, उसने लिया है, तो उसका तो भुगतान देना पड़ेगा उसको कंपनी में। तो हमारा कंपनी कोई भी सामान सेल्स किया है उधार में, ठीक है, क्रेडिट में, तो क्या करेगा, बाद में उससे पैसा लेगा। तो उसका जो एंट्री होता है रिसिप्ट वाउचर में होता है, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है F6। अब अकाउंट में क्या हो गया हमारा, कैश। उसके बाद पार्टिकुलर, हमारा कंपनी किससे पैसा लेगा, शाकिर अली फ़कीर से, ठीक है। नाम चूज करें। उसके बाद करेंट बैलेंस जो है वो आप रख दें 5,15,772.50 उसके बाद नरेशन में क्या लिख दें आप लोग, कैश रिसीव बाय शाकिर अली फ़कीर, ठीक है। हमारा जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस था वो हो गया, जो कि 3 किस्म से होता है, पहले सेल्स ऑर्डर, उसके बाद सेल्स, उसके बाद रिसीट। अब आप लोग को देखना है तो बैक, उसके बाद डिस्प्ले में आने के बाद डे बुक में, ठीक है। अब डे बुक में यहाँ पर है, पहले सेल्स ऑर्डर होता है, ठीक है। अब आपको बिल प्रिंट करना है तो Alt P है शॉर्टकट की प्रिंट करने का, Alt P, उसके बाद Alt I। अगर जो प्रिंट व्यू में नहीं है, तो हमारा प्रिंट व्यू है इसलिए हम लोग Alt I नहीं प्रेस करेंगे। उसके बाद इंटर, हमारा जो है सेल्स ऑर्डर का बिल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है, पहले सेल्स ऑर्डर, उसके बाद सेल्स, उसके बाद रिसिप्ट। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कंप्यूटर रिलेटेड आपको A to Z कोर्स के बारे में जानकारी रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें।